सोचिए, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी एक माँ होती है जो बिना कुछ कहे हर दर्द सह लेती है। यह कहानी है सीता की, एक ऐसी माँ की जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका बेटा था। जिस दिन सीता के बेटे ने इस दुनिया में जन्म लिया, उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। गांव वालों ने कहा, अब यह अकेली औरत क्या कर पाएगी। लेकिन सीता ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने आंसू छुपाए और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसी दिन उसने ठान लिया कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वह अपने बेटे को कभी टूटने नहीं देगी। हर सुबह अंधेरे में उठकर कभी खेतों में मजदूरी, कभी लोगों के घरों में बर्तन, तो कभी झाड़ू पोछा। हाथ छिल जाते थे, शरीर थक जाता था। लेकिन जब शाम को बेटा मुस्कुराकर मां की ओर दौड़ता, तो सारी थकान अपने आप मिट जाती। कई रातें सीता भूखी सोई, लेकिन बेटे की थाली कभी खाली नहीं रही। जब बेटा पूछता, मां, आप खाना क्यों नहीं खाती, तो वह मुस्कुराकर कहती, मां ने पहले ही खा लिया है बेटा। समय बीतता गया। बेटा बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा। फटा हुआ बस्ता, पुराने जूते। सीता का दिल रोज रोता था, लेकिन बेटे के सामने वह हमेशा मजबूत बनी रहती। उसने अपने गहने बेच दिए, अपनी झोपड़ी गिरवी रख दी, सिर्फ इसीलिए ताकि उसका बेटा शहर जाकर पढ़ सके और कुछ बन सके। जिस दिन बेटा शहर जा रहा था, सीता ने उसका माथा चूमकर कहा, बेटा, बड़ा आदमी बनना, बस मां को मत भूलना। शहर ने बेटे की जिंदगी बदल दी। नई दुनिया, नए दोस्त, नई सोच, और धीरे धीरे मां पीछे छूटती चली गई। मां के फोन कम होने लगे। सीता रोज मोबाइल हाथ में लेकर बेटे की आवाज सुनने का इंतजार करती रही, लेकिन ज्यादातर फोन खामोश ही रहता। इधर सीता की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ। लेकिन वह बस यही कहती रही, मेरा बेटा आएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन डाकिया चिट्ठी लाया। बेटे की चिट्ठी। सीता की आंखों में चमक आ गई। कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। लिखा था, मां, मैं बहुत व्यस्त हूं, नौकरी अच्छी है, अभी गांव आना मुश्किल है। चिट्ठी उसके हाथ से गिर गई। आंसू नहीं बहे, क्योंकि अब दर्द आंसुओं से भी बड़ा हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद अस्पताल के बिस्तर पर सीता ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके होठों पर आखिरी शब्द बस एक था, बेटा। जब बेटा गांव पहुंचा, तो बहुत देर हो चुकी थी। मां की चिता ठंडी हो चुकी थी। झोपड़ी के एक कोने में मां की पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अगर मेरा बेटा खुश है तो मेरी जिंदगी सफल है। मेरे दर्द से उसे दुख मिले तो मुझे वह दर्द मंजूर नहीं। ये पढ़ते ही बेटा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन अब मां वापस नहीं आने वाली थी, क्योंकि मां सिर्फ एक होती है, और जब वह चली जाती है तो फिर केवल यादें ही रह जाती हैं। यदि इस कहानी से आपकी आंखें भर आई हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। और हां, आज ही अपनी मां को फोन करें, क्योंकि कल केवल यादें ही रह जाती हैं।